अमेज़ॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव ने भारत में तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इसके अदाकारों, डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं थानों में और कहा यह जा रहा है कि अब इस सीरीज़ को तब्दील किया जाएगा और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी बात को मान लिया जाएगा। इंडिया में यह हो क्या रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान पीरज़ादा साहब, पाकिस्तान के बड़े मशहूर एक्टर और डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात हो रही है कि एक सीरीज़ जो है वो किस तरीके से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकती है। इंडिया में पाबंदियां लगने की बात हो रही है उस सीरीज़ के ऊपर, पहले भी ऐसा होता रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ बात होती थी कि हमारे यहाँ बड़ी पाबंदियां हैं, ये इंडिया को क्या हो गया है जिसके बारे में हम लोग समझते थे कि वो तो बड़ा ही डेमोक्रेटिक और फ्रीडम का चैंपियन है। जी, हमारे बहुत सारे दोस्त हिंदुस्तान में बहुत परेशान हैं इस अमल की वजह से। हिंदुस्तान जब से ये जो मोदी सरकार आई है उससे ऑनवर्ड आप देखते चले जाइए कि इंडियन मीडिया में किस तरह उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया एक्सट्रीमिज्म को, और उनकी जो आरएसएस हैं और जो विश्व हिंदू परिषद, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं किस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट कर रही हैं। जहाँ तक के सियासत का खेल खेलना है वो तो एक तरफ, अब उनका हमला जो है वो हुआ है उनकी क्रिएटिव एरिया में, क्रिएटिव फील्ड पे आए हैं जो कि बहुत ही जिसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे। मैंने खुद भी देखी है तांडव, इसी की वजह से कि जब इतना शोर हुआ तो हमने कहा कि देखते हैं कि भाई क्या है इसमें। जी, उसमें किसानों का एहतजाज है, वो कह रहे हैं कि शायद अभी माइल्ड सी एक चीज है, कोई ऐसा इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। बिल्कुल फसाद खड़ा कर दिया। उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाज कट गई थी थोड़ा सा, फरमाइए। So I think over a period of time, I think India के लिए अच्छा नहीं है, और ये जो उनकी सारी अपनी इन्होंने सेक्युलर इमेज को पहले टार्निश किया, उसके बाद अपनी वो जो उनकी पॉलिसी जो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अब उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो गया है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये कहां तक जाएगी, क्योंकि लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि उस्मान साहब अभी उनका जो एक मेंबर है लोकसभा का, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट का, उसने भी एक लेटर लिखा है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, और वो ये कह रहा है कि बैन करें जी इसको, तांडव को तो बैन करें, और बाकी भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जिस तरह नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह, उन पर भी पाबंदियां लगाएं, क्योंकि उसमें बड़ी वल्गैरिटी, अब्यूज, हेट और इस किस्म की चीजें दिखा रहे हैं, तो फ्रीडम नहीं होना चाहिए वहां पर। जी देखिए, अब तो दुनिया मतलब अब दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चीजें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि अपनी सोसाइटी को इतना ट्रेन करो कि वो खुद, बिल्कुल ट्रेनिंग पर अब बात आ गई है कि आप सोसाइटी को ट्रेन करें और आपको अपने बेहतर नहीं है उनके लिए, वो खुद उसका वो डिसीजन ले सकें। आप किसी पे मुसलत नहीं कर सकते अब चीजें। तो हिंदुस्तान अब ये मुसलत करने की कोशिश कर रहा है, और अपना जो एक्सट्रीमिज्म है ये उनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की वजह से बहुत सारी और जो मैं समझता हूँ, बिल्कुल वो फिर मीडिया पे जो कुछ चीज़ें आ रही होती हैं वो फिर लोगों के जहनों पर असरअंदाज होती है और माशरा भी पूरा जो है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ राग़िब हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे और मीडिया के हवाले से जो इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में पनप रही है उसके हवाले से बात हो रही थी।